नाज़रीन, जरा एक लम्हे के लिए अपने आप के उस रूप का तस्वर करें जो शायद बहुत से लोगों ने कभी देखा ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो रूप आपके अंदर मौजूद नहीं, वो आपके अंदर मौजूद है, लेकिन आपने अपने उस रूप को बार बार दूसरों के हवाले कर दिया है। एक गैर जरूरी माजरत के जरिए, एक लंबी सफाई पेश करके, हर वक्त हाजिर रहकर, हर किसी की बात पर फौरन जवाब देकर और हर उस शख्स को खुश करने की कोशिश करके जिसने आपकी कदर करना कभी सीखा ही नहीं। हमें बचपन से एक अजीब सबक दिया जाता है कि अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो हर वक्त दूसरों को खुश करना सीखें, हर काम में हाँ करें, हर मैसेज का फौरन जवाब दें, हर नाराजगी को दूर करें, हर गलतफहमी की वजाहत करें और बार बार साबित करें कि आपको छोड़ना मुश्किल है। लेकिन हकीकत इससे कहीं मुख्तलिफ है। दुनिया अक्सर किसी चीज की कदर सिर्फ इसलिए नहीं करती कि वो अच्छी है, दुनिया उस चीज को ज्यादा अहमियत देती है जिस तक पहुंचना आसान न हो, जो नायाब हो। ये बात रिश्तों में भी सच है, दोस्ती में भी, काम की जगह पर भी और जिंदगी के तकरीबन हर मैदान में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मगरूर बन जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से बात करना छोड़ दें, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को नजरअंदाज करना शुरू कर दें, और ना ही इसका मतलब है कि मोहब्बत, खलूस और अच्छाई को खत्म कर दें। असल बात इससे ज्यादा मुश्किल है। असल बात यह है कि आप अपनी कदर का फैसला दूसरों के हाथ से वापस ले लें। आज की वीडियो में हम ऐसे 9 खामोश असूलों की बात करेंगे जो इंसान को शोर मचाए बगैर मजबूत बनाते हैं। ऐसे असूल जिन पर अमल करने वाला शख्स लोगों की तवज्जो मांगता नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी खुद तवज्जो बन जाती है। लोग उसको वैल्यू देते हैं, उसकी बात को अहमियत देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला असूल, फौरन रद्द अमल ना दे। ज्यादातर लोग समझते हैं कि ताकतवर शख्स वो है जो फौरन जवाब दे, लेकिन अक्सर असल ताकत उस शख्स के पास होती है जो जवाब देने से पहले सोच सकता है। कोई आपको सबके सामने चुभती हुई बात कहता है, आपका दिल चाहता है फौरन जवाब दें। कोई आपको इश्तियाल दिलाता है, आप चाहते हैं कि उसी लहजे में उसे जवाब दें। कोई सोशल मीडिया पर आपको भड़काने वाली बात लिखता है, आप फौरन जवाब देना चाहते हैं, लेकिन जरा रुकें, क्योंकि जब कोई आपको मुश्तिल करता है और आप फौरन रद्द अमल देते हैं तो आप उसे एक अहम मालूमात दे रहे होते हैं। आपने उसे बता दिया कि कौन सी बात आपको हिला सकती है, अगली बार वो उसी जगह वार करेगा। इसके बरक्स अगर आप खामोश रहते हैं, चंद लम्हे रुकते हैं, चेहरे पर बेचैनी नहीं आने देते और फैसला करके जवाब देते हैं या बिल्कुल जवाब नहीं देते, तो सामने वाले के हाथ से एक अहम चीज निकल जाती है, आपका इख्तियार। याद रखें, हर बात जवाब के काबिल नहीं होती, हर इल्जाम वजाहत के काबिल नहीं होता, हर तंज बहस के काबिल नहीं होता और हर शख्स आपके रद्द-ए-अमल का हकदार नहीं होता। खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं, कभी कभी खामोशी ये बताती है कि सामने वाले के अल्फाज आपके अंदर इतनी जगह ही नहीं बना सके कि आप अपना सुकून उनके हवाले कर दें। दूसरा असूल, अपने आप से किया हुआ वादा निभाएं। जरा सोचें कि आप दूसरों से किए हुए वादों की कितनी फिक्र करते हैं और अपने आप से किए हुए वादों की आप कितनी फिक्र करते हैं। जरा इस सवाल पर थोड़ा गौर करें, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इंसान की असल मजबूती उस वक्त बनती है जब कोई उसे देख नहीं रहा होता, जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं कि आपने वर्जिश की है या नहीं, जब कोई ये जानने वाला नहीं है कि आपने अपना काम मुकम्मल किया है या नहीं, जब कोई आपको सजा देने वाला नहीं। अगर आपने अपना मकसद छोड़ दिया, वही वक्त असल इम्तिहान है। आपने खुद से कहा था कि सुबह जल्दी उठूंगा, फिर सुबह आग खुली और दिल ने कहा कि आज रहने दो, कल से शुरू कर लेना। अगर आप बार बार ऐसा करते हैं तो नुकसान सिर्फ एक दिन का नहीं होता, आप अपने अंदर एक मैसेज भेज रहे होते हैं, मैं अपनी बात पर काबिल एतबार नहीं। इसके बरक्स जब आप छोटे छोटे वादे पूरे करते हैं तो अंदर एक मजबूत यकीन पैदा होता है कि अगर मैंने अपने आप से कुछ कहा है तो मैं इससे पूरा करूंगा। यही यकीन इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। इसलिए बड़े दावों के बजाय छोटे वादे करें और फिर उन्हें निभाएं, क्योंकि शख्सियत तालियां बजने से नहीं बनती, शख्सियत उन लम्हों में बनती है जब कोई देखने वाला नहीं होता। तीसरा असूल, अपने जज्बात के मालिक बने। जज्बात रखना कमजोरी नहीं, लेकिन अपने जज्बात के हाथों मजबूर हो जाना कमजोरी जरूर बन सकता है। किसी ने आपको तकलीफ दी, आप गुस्से में आ गए, किसी ने आपका मवाजना किसी और से किया, आप फौरन सफाई देने लगे, किसी ने आपको नजरअंदाज किया, आपने बार बार पूछना शुरू कर दिया कि क्या हुआ, मुझसे क्या गलती हुई है, आप मुझसे नाराज हैं, मैंने क्या किया है। ये सब आपके अंदर की बेचैनी दूसरों के सामने जहर कर देता है। असल मजबूती यह है कि आप महसूस करें लेकिन फौरन जहर न करें। आपको दुख हुआ, उस दुख को महसूस करें, गुस्सा है, उस गुस्से को पहचानें, लेकिन फैसला गुस्से के पहले लम्हे न करें। अपने आप को चंद लम्हे दें, सोचें, मैं अभी जो जवाब दूंगा क्या कल भी उस पर कायम रहूंगा। अक्सर चंद लम्हों की ये मोहलत बहुत बड़े नुकसान से बचा लेती है। याद रखें, आपके जज्बात आपके हैं, लेकिन हर शख्स को उन तक रसाई देना जरूरी नहीं। जिस दिन आप ये सीख लेते हैं कि कौन सी बात दिल में महसूस करनी है और कौन सी बात जबान पर लानी है, उसी दिन आपके अंदर एक नई मजबूती पैदा होना शुरू हो जाती है। चौथा असूल,
ایسا ہنر پیدا کریں جس کا متبادل آسان نہ ہو۔ خوبصورت شخصیت اچھی چیز ہے، اچھا بولنا بھی اچھی بات ہے، لوگوں کو خوش رکھنا بھی ایک خوبی ہو سکتی ہے، لیکن جب اصل امتحان آتا ہے تو ایک چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار اچھے لوگ ہیں، بے شمار خوش اخلاق لوگ ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن جب مشکل مسئلہ سامنے آتا ہے تو لوگ اس شخص کو تلاش کرتے ہیں جو واقعہ اس کا حل جانتا ہو۔ اس لیے اپنی توانائی صرف اس بات پر نہ لگائیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں، اپنی توانائی اس بات پر بھی لگائیں کہ آپ کسی کام میں اتنے اچھے بن جائیں کہ آپ کی جگہ لینا آسان نہ ہو۔ کوئی ایک ہنر سیکھیں، پھر اسے بہتر کریں، پھر اس میں مہارت حاصل کریں، اور یہ سب خاموشی سے کریں۔ اپنی محنت کا اعلان کرنے سے پہلے نتیجہ پیدا کریں، کیونکہ دعویٰ بحث کا موضوع بن سکتا ہے لیکن نتیجہ خود بولتا ہے۔ آج شاید کوئی آپ کو نہ پہچانے، لیکن اگر آپ 5 سال مسلسل اپنی صلاحیت بناتے رہے تو ایک وقت آئے گا جب لوگوں کو آپ کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا کام آپ کا تعارف ہوگا۔ 5واں اصول، ہر کسی کو اپنے وقت تک رسائی نہ دے۔ بہت سے لوگ نہیں کہنا نہیں سیکھ پاتے، انہیں ڈر لگتا ہے کہ سامنے والا برا مان جائے گا، اس لیے ہر درخواست پر ہاں، ہر فون کا جواب، ہر کام کی ذمہ داری، ہر شخص کے مسئلے کو اپنا مسئلہ بنا لینا۔ شروع میں لوگ اسے اچھائی سمجھتے ہیں، آپ کی تعریف بھی کر دیں گے، لیکن وقت کے ساتھ یہی چیز آپ کو تھکا دیتی ہے اور پھر ایک عجیب صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ لوگ آپ کی مدد کو احسان نہیں سمجھتے، وہ اسے اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ جس چیز کی آپ نے کبھی قیمت مقرر ہی نہیں کی لوگ اسے مفت سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہنا سیکھیں، اور جب نہیں کہیں تو لمبی کہانی نہ سنائیں۔ معذرت میں یہ نہیں کر سکوں گا، بس ہر حد کے بعد 5 منٹ کی وضاحت ضروری نہیں۔ اگر آپ اپنی حد پر خود یقین نہیں کریں گے تو دوسرا شخص بھی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں، حد بنانا کسی کو سزا دینا نہیں، یہ اپنے وقت، توانائی اور سکون کی حفاظت کرنا ہے۔ 6واں اصول، کچھ عرصہ لوگوں کو آپ کو کم سمجھنے دیں۔ یہ اصول عجیب لگ سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی لوگوں کو آپ کو کم سمجھنا آپ کے لیے فائدہ بن جاتا ہے۔ ہر منصوبہ سب کو بتانا ضروری نہیں، ہر کامیابی کا اعلان پہلے کرنا ضروری نہیں، ہر ارادہ دنیا کے سامنے رکھنا ضروری نہیں۔ کبھی خاموشی سے کام کریں، لوگوں کو اپنی صلاحیت کا اندازہ لگانے دیں۔ اگر کوئی آپ کو کم سمجھ رہا ہے تو الفاظ کے ذریعے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کے ساتھ بحث نہ کریں، اپنا کام کریں، اپنی سکل کو بہتر کریں، اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں، تبھی آپ بہتر ہوں گے۔ جب آپ بہتر ہوں گے اور پھر اس کا نتیجہ آئے گا تو وہی شخص جو آپ کی کمی کی بات کر رہا تھا آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہوگا، اور یہ اس لیے نہ کریں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں بلکہ یہ اپنے لیے کریں۔ ایک اور بات یاد رکھیں، جب آپ ہر منصوبے کا، اپنے ہر پلان کا پہلے ہی بتا دیتے ہیں تو ہر شخص کو آپ کے راستے کا نقشہ مل جاتا ہے۔ کوئی آپ کو منفی رائے دے گا، کوئی حوصلہ توڑے گا، کوئی مذاق کرے گا، اور کبھی کبھی کوئی آپ سے پہلے وہ کام شروع کر دے گا، کوئی مقابلے میں آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ خاموشی سے کام کرتے ہیں تو آپ کو سیکھنے، غلطی کرنے اور دوبارہ بہتر ہونے کی آزادی ملتی ہے۔ اس لیے ہر جگہ اپنی صلاحیت ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کچھ لوگوں کو آپ کے بارے میں غلط خیال رکھنے دیں۔ آپ کا مقصد لوگوں کی رائے درست کرنا نہیں، آپ کا مقصد اپنی حقیقت کو مضبوط بنانا ہے۔ 7واں اصول، ہر کسی کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ انسان کے اندر دوسروں کی پسند حاصل کرنے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر بات کو قبول کیا جائے، ہر جگہ ہمیں ویلیو دی جائے، ہماری بات کو اہمیت دی جائے۔ لیکن یہی خواہش کبھی کبھی ہماری زندگی کا اختیار دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ آپ اپنی رائے بدلتے ہیں کیونکہ کسی نے ناپسند کیا، آپ اپنا فیصلہ بدلتے ہیں کسی نے اعتراض کیا، آپ اپنی بات واپس لے لیتے ہیں کیونکہ کمرے میں موجود لوگوں کو وہ بات پسند نہیں آئی۔ ذرا سوچیں، اگر ہر فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے تو آپ کی زندگی آخر کس کی ہوگی، لوگوں کی یا آپ کی؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی بات کبھی نہ سنیں، اچھی تنقید سنیں، اچھا مشورہ سنیں، غلطی ہو تو تسلیم کریں، لیکن صرف اس لیے اپنا راستہ نہ بدلیں کہ کسی کو آپ کی بات پسند نہیں آئی۔ لوگوں کی ناراضگی ہمیشہ اس بات کا ثبوت نہیں ہوتی کہ آپ غلط ہیں، اور لوگوں کی تعریف ہمیشہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ آپ درست ہیں۔ جب آپ کو دوسروں کی منظوری کی ضرورت نہیں رہتی تو آپ کے فیصلوں میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ دوسروں کو خوش کرنے کے بجائے درست کام کرنے لگتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں احترام پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 8واں اصول، نایاب انسان بنیں۔ اب تک ہم نے جن اصولوں کی بات کی انہیں الگ الگ نہ دیکھیں۔ صرف خاموش رہنے سے کوئی مضبوط نہیں بن جاتا، صرف کم دستیاب ہونے سے کوئی قیمتی نہیں بن جاتا، صرف دوسروں کو نظر انداز کرنے سے کوئی باوقار نہیں بن جاتا۔ اگر اندر کوئی حقیقی قدر نہیں تو ظاہری خاموشی صرف خالی پن ہے۔ ایک ایسا شخص جو ہر وقت غائب رہتا ہے لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، آخر کب تک اہم رہے گا؟ اصل فرق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کئی چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں۔ آپ کے اندر ڈسپلن ہو، آپ اپنی بات پر خود قائم رہتے ہوں،
आपके पास हकीकी सलाहियत हो, आप जज्बात में बहकर फैसले नहीं करते, आप हर किसी के पीछे नहीं भागते, आप अपनी हदूद जानते हैं, आप हर शख्स की मंजूरी के मोहताज नहीं हैं और आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा तामीर कर रहे हैं जो वाकया में नहीं रखता हो, तब आपकी शख्सियत में एक ऐसी कशिश पैदा होती है जिसे दिखावे से पैदा नहीं किया जा सकता। लोग महसूस करते हैं कि आपको हर वक्त उनकी जरूरत नहीं, और अजीब बात यह कि जब आपको हर वक्त दूसरों की जरूरत नहीं रहती तो लोग आपकी मौजूदगी को ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। नामा असूल, खुद से ताल्लुक सबसे मजबूत रखें। और अब आते हैं आखिरी असूल की तरफ, शायद सबसे अहम असूल। असल ताकत ये नहीं है कि लोग आपसे डरें, असल ताकत ये भी नहीं है कि लोग आपको पसंद करें, और ना ये कि लोग आपके पीछे भागें। असल ताकत ये है कि आप इतने मजबूती से अपने आप के साथ खड़े हों कि कोई दूसरा शख्स आपकी कदर, आपके सुकून और आपकी शनाख्त का मालिक न बन सके। बहुत से लोग अपनी जिंदगी किसी न किसी चीज के हाथों में दे देते हैं। किसी को दूसरों की तारीफ का गुलाम बनना पड़ता है, किसी को इस बात का खौफ कि लोग उसे छोड़ देंगे, किसी को इस फिक्र का कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, किसी को अपने माजी का और किसी को अपने जज्बात का। लेकिन एक वक्त आना चाहिए जब आप कहें, मैं अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ, मैं अपनी कदर दूसरों के रवैये से तय नहीं करूंगा, मैं हर उस जगह नहीं रहूंगा जहाँ मेरी इज्जत नहीं है, मैं हर उस शख्स के पीछे नहीं जाऊंगा जो मुझे मुसलसल नजरअंदाज करता है, मेरी बेइज्जती करता है, मेरी बात को अहमियत नहीं देता। मैं किसी को भी अपनी बात की वजाहत नहीं दूंगा, मैं अपनी जिंदगी को दूसरों की मंजूरी के मुताबिक नहीं चलाऊंगा। ये गरूर नहीं है, ये तकब्बुर नहीं है, ये खुद इख्तियारी है। और दोस्तों, अब उन 9 असूलों को एक साथ देखें। हर बात पर फौरन रद्द-ए-अमल न दें, अपने आप से किए हुए वादे निभाएं, अपने जज्बात पर काबू रखें, अपनी सलाहियत को इतना मजबूत बनाएं कि आपका मुतबादिल आसान न हो, अपने वक्त और तवानाई की हिफाजत करें, हर मंसूबा हर शख्स के सामने जाहिर न करें, दूसरों की मंजूरी के मोहताज न बने, अपनी शख्सियत में हकीकी कदर पैदा करें और सबसे बढ़कर अपने आप के मालिक बने, अपनी मौजूदगी को मामूल न बनाएं। ये असूल किसी को कंट्रोल करने या उसे अपने पीछे भगाने के लिए नहीं है। इनका असल मकसद यह है कि आप अपनी खुशी, सुकून और कदर का इख्तियार दूसरों के रवैयों से वापस ले लें, क्योंकि जो शख्स हर वक्त दस्तयाब हो लोग उसे मामूल समझ सकते हैं, जो हर बात पर रद्द-ए-अमल दे उसे आसानी से भड़काया जा सकता है, और जो हर वक्त दूसरों की मंजूरी चाहे उसके फैसले आसानी से मुतासिर किए जा सकते हैं। लेकिन जो शख्स अपने वक्त, जज्बात, असूलों और जिंदगी का मालिक बन जाए उसे हिलाना आसान नहीं रहता। मुमकिन है कुछ लोग कहें कि आप पहले जैसे नहीं रहे, और शायद वो दुरुस्त कहें, क्योंकि पहले आप दूसरों को खुश करने के लिए खुद को खो रहे थे, अब आपने खुद को बचाना सीख लिया है। ये तब्दीली एक दिन में नहीं आएगी, हर दिन एक नया इम्तिहान होगा, कहीं खामोश रहना होगा, कहीं नहीं कहना होगा, कहीं मंजूरी के बगैर फैसला करना होगा। आपको मुश्किल आएगी, आपको तकलीफ भी होगी, लेकिन याद रखें हर सही इंतखाब आपके अंदर एक नई ताकत पैदा करेगा, एक आजाद फैसला आपके अंदर मजबूती पैदा करेगा, और फिर एक दिन आपको अपनी कदर बताने की जरूरत नहीं रहेगी। आपका सुकून, आपके फैसले, आपका किरदार, आपकी सलाहियत खुद बोलेंगे। तो आज से एक बात याद रखें, हर वक्त दस्तयाब न रहें, हर बात का जवाब न दें और हर शख्स की मंजूरी का इंतजार न करें, क्योंकि सबसे नायाब इंसान वो है जो खुद को इतनी अच्छी तरह जानता हो कि उसे अपनी कदर साबित करने के लिए किसी और की जरूरत न रहे। अगर आप इस सफर का आगाज कर रहे हैं तो कमेंट में लिखें कि मैं नायाब हूँ, और फिर उसे सिर्फ लिखे नहीं, अपनी जिंदगी में साबित करें, क्योंकि असल तब्दीली वहीं से शुरू होती है जहाँ कोई आपको देख नहीं रहा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए नफ्सियाती राज के साथ। दुआओं में याद रखना, मैं हूँ वारिस कमाल। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।